जय हिंद दोस्तों। आज मैं साइंस का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर वह राशि है जिसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल परिमाण, ऑप्शन नंबर बी केवल दिशा, ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है। अदिश कहता है अदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। दो वेक्टर समान होते हैं यदि ऑप्शन नंबर ए केवल परिमाण समान हो, ऑप्शन नंबर बी केवल दिशा समान हो, ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों समान हो, ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में हो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों समान हो। चलिए अगला सवाल है। शून्य वेक्टर का परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अगला सवाल है। यूनिट वेक्टर का परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनाइट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर का चिन्ह होता है। तो इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर ए, बी में हो जाएगा मोड ए, सी में हो जाएगा ए और डी में हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसमें जो है दोस्तों वेक्टर ए इस तरह का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। यदि दो वेक्टर समान दिशा में हो तो कौन होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। चलिए अगला सवाल है। यदि दो वेक्टर विपरीत दिशा में हो तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर जोड़ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज नियम, ऑप्शन नंबर बी वर्ग नियम, ऑप्शन नंबर सी वृत्त नियम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज नियम। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर का परिमाण हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य या धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य या धनात्मक। चलिए अगला सवाल है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए अदिश, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अदिश। चलिए अगला सवाल है। कहता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अदिश। चलिए अगला सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए अदिश, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है। यदि दो वेक्टर लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए अगला सवाल है। समांतर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अगला सवाल है। यूनिट वेक्टर आई जे के किस दिशा में होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई जेड। चलिए अगला सवाल है कि मोड आई बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर का आयाम होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर जोड़ में क्रम बदलने से ऑप्शन नंबर ए बदलता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं बदलता है। चलिए अगला सवाल है। ए प्लस बी बराबर होता बी प्लस ए दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सहचरी नियम, ऑप्शन नंबर बी आदान प्रदान नियम, ऑप्शन नंबर सी वितरण नियम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदान प्रदान को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल है। वेक्टर वह राशि है जिसमें क्या होता है।
ऑप्शन नंबर ए केवल परिमाण, ऑप्शन नंबर बी केवल दिशा, ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चलिए अगला सवाल है, स्केलर राशि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी दूरी, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी। चलिए अगला सवाल है, समानांतर वेक्टर का कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। चलिए अगला सवाल है, विपरीत दिशा वाले वेक्टर का कोण होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। चलिए अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समान दिशा, ऑप्शन नंबर बी विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री कोण, ऑप्शन नंबर डी समान कोण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री कोण। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।